तो गाइस अगर तुम्हारी भी जॉयस्टिक स्टक करती है, तुम्हारी भी जॉयस्टिक का पोजीशन तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें जॉयस्टिक का साइज नहीं पता है कि क्या रखना है, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। यहाँ पे लाइव हैंड कैम के साथ में तुम्हें बताने वाला हूँ कि जॉयस्टिक की सेंसिटिविटी कितनी रखनी है, उसका पोजीशन कैसे डिसाइड करना है, उसका साइज तुम्हें कैसे डिसाइड करना है। एंड इसके बाद आई एम श्योर तुम्हारी जॉयस्टिक कभी भी अटकने वाली नहीं है एंड तुम गेम्स को स्मूथली एंजॉय कर पाओगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ओके गाइस, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें गेम में 3 तरह की लेआउट्स मिलती हैं। अब देखो, जैसे तुम कंट्रोल्स एंड बटन्स में जाओगे तो यहाँ पे 3 तरह की लेआउट्स तुम्हें दिखने वाली है। अब ज्यादातर प्लेयर्स हमेशा से फर्स्ट लेआउट पे ही खेलते हैं, क्योंकि जब तुम एक नया गेम इंस्टॉल करते हो तो यही वाली लेआउट जो है ना हमारी, वो अप्लाइड रहती है। एंड नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, क्योंकि जब मैं खुद खेलना शुरू किया था तो मैंने भी सालों साल इसी लेआउट में खेला है। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे लोग करते हैं कि इसमें जॉयस्टिक को कस्टमाइज करते रहते हैं। देखो, जॉयस्टिक इसमें तुम कस्टमाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी आराम से, लेकिन क्या उसका गेम प्ले पे फर्क पड़ने वाला है? वेल, दिखाता हूं। तो अभी जॉयस्टिक को हम यहाँ पे रखते हैं एंड चला के देखते हैं। ओके, काम कर रही है जॉयस्टिक अच्छे से। मेरी स्प्रिंट सेंसिटिविटी थोड़ी सी मैंने कम की है, उसके बारे में आगे बताऊंगा, बट हाँ, जॉयस्टिक काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब किसी भी बंदे को अगर दिक्कत आएगी तो वो क्या करेगा? अपनी जॉयस्टिक का यहाँ पे जो है साइज वगैरह चेंज करेगा, पोजीशन चेंज करेगा। तो वो भी करके देख लेते हैं। साइज छोटा कर देता हूँ इसका ताकि मूवमेंट ज्यादा आए, पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, यहां पे रख देते हैं। अब जब वो गेम में जाके खेलता है तो उसका गेम नॉर्मली रहता है। देखो जॉयस्टिक कहां पे है और मैं टच कहां कर रहा हूं, हैंड कैम देख रहे हो? तो इससे पता चलता है कि ये वाली लेआउट में अगर तुम जॉयस्टिक की पोजीशन चेंज करते हो या फिर उसका साइज चेंज करते हो तो गेम प्ले पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और लोग यहाँ पे अपनी जॉयस्टिक चेंज करते रहते हैं और फिर भी सोचते हैं कि यार हमारा जो गेम है वो इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है, जॉयस्टिक तो फिर भी अटके जा रही है। तो गलती यही है कि तुम गलत लेआउट में कस्टमाइज कर रहे हो। अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड लेआउट है ये वाला, ये किसी काम का नहीं होता है बेसिकली। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा प्लेयर होगा बीजीएमआई में जो ये वाली लेआउट को यूज करता होगा, सेकंड वाली लेआउट को। अगर कोई करता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसको हम फुल इग्नोर करने वाले हैं, क्योंकि मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम ये वाली जो है लेआउट यूज करो। सीधे चलते हैं थर्ड लेआउट पे, जो कि प्रो प्लेयर्स की लेआउट होती है। मेरा भी मेन जो कंट्रोल सेटअप है वो मैंने इसी में कर रखा है, और जब मैं अपने फोन पे खेल रहा होता हूं तभी भी इसी लेआउट में खेल रहा होता हूं, एंड जब मैं अपने इस वाले डिवाइस पे खेल रहा होता हूँ तभी भी इसी लेआउट में खेल रहा होता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मेरे फोन वाला जो कंट्रोल है वो भी मैंने सेट कर रखा है यहाँ पे। ये कुछ और कंट्रोल्स थे, तो सारी जो लेआउट्स है ना मेरी यहीं पे है। तो अब यहाँ पे क्या फायदा होता है? तो देखो, एक बार जॉयस्टिक तुम्हें दिखा देता हूँ, अच्छे से काम कर रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। मेरा मेन कंट्रोल है ये अभी एंड परफेक्ट चल रही है, लाइक एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत आती है तो मैं जॉयस्टिक का साइज अगर बदल लेता हूँ या फिर उसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे एक्चुअली में गेम प्ले पे फर्क पड़ने वाला है। अब यहाँ पे पहले वाली लेआउट में जब मैंने टच किया था कहीं पे भी तो जॉयस्टिक काम कर रही थी, लेकिन इसमें अगर मैं कहीं पे भी टच करूंगा जॉयस्टिक को छोड़ के तो भाई स्क्रीन काम करने वाली है, जॉयस्टिक काम नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं जॉयस्टिक पे ही टच करता हूं तो जॉयस्टिक काम करने वाली है। तो यहाँ पे अगर तुम कस्टमाइज करोगे अपनी जॉयस्टिक को, इसका साइज बदलोगे या फिर इसकी पोजीशन बदलोगे, तो एक्चुअली में तुमने जो चेंजेस किए हैं उसके रिजल्ट तुम्हें खेलने पे दिखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तुम्हें क्या करनी होगी कि ये लेआउट से अपने जो कंट्रोल्स है उनको ट्रांसफर करो ये वाली लेआउट पे। आई नो थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि यहां से तुमने अपनी कॉपी किया और तुम यहां पे जाके उसको पेस्ट कर लो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे तुम्हें पूरा जो है ना दोबारा से बनाना पड़ेगा, या फिर एक बार ट्राई कर लेना अगर अरीना टीपीपी से तुम जो है कंट्रोल्स ऐसे शिफ्ट कर पाओ तो वो भी एक चांसेस है। तो तुम्हें पूरा सेट नहीं करना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पे भी जाके अरीना टीपीपी कॉपी कर सकते हो। तो आई गेस हो जाएगा, तुम्हें कर लेना एक बार ट्राई, और ये वाली लेआउट पे तुम्हें शिफ्ट हो जाना है। ये होगा तुम्हारी जॉयस्टिक वाली जर्नी में, जॉयस्टिक इंप्रूवमेंट वाली जर्नी में सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्प्रिंट सेंसिटिविटी। अब स्प्रिंट सेंसिटिविटी गाइस, तुमने मेरी पिछली वीडियोस कई देखी होगी ना, तो उनमें मैंने हमेशा बोला है कि स्प्रिंट सेंसिटिविटी को हमेशा तुम्हें फुल रखना है। लेकिन आज मैं वो चीज को चेंज करने वाला हूं। तो यहाँ पे मेरी स्प्रिंट सेंसिटिविटी ओके अभी भी फुल है, लेकिन इस चीज में अब मेरा थोड़ा सा एक डिफरेंट ओपिनियन है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी हम कवर ले रहे होते हैं तो अगर हमें थोड़ी सी भी फाइट लेनी होती है तो जॉयस्टिक पे जैसे ही तुम्हारा थोड़ा सा भी टच होगा ना तो क्या होगा कि तुम्हारा बंदा कुछ ज्यादा ही मूव करने लगेगा। देखो, इतना सा टच करने पे पूरा बंदा हिल जा रहा है। तो ये जो चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे बचने के लिए तुम जॉयस्टिक का जो स्प्रिंट सेंसिटिविटी है वो कम कर सकते हो। तो अगर मैं इसे 65 कर देता हूँ तो देखो इतना ज्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी, एंड जितना मुझे मूव करवाना है बंदे को वही होगा। लेकिन
दिक्कत जब आती है जब मैं स्प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं पूरा थंब आगे कर रहा हूँ लेकिन मेरा जो बंदा है वो प्रॉपर स्प्रिंट में आ ही नहीं पा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसी की वजह से मैं हमेशा से तुम्हें सजेस्ट करता था कि जो स्प्रिंट सेंसिटिविटी है उसको फुल रखो। तो ये चीज तुम ट्राई करना। अगर तुम्हारा थोड़े से कम पे काम चल जाता है तो स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 80 रख लो, 90 रख लो, उतना सही रहता है। बाकी अगर तुम्हें स्प्रिंट सेंसिटिविटी भी फुल रखनी है, जैसा कि मैं रखता हूं, मुझे स्प्रिंट सेंसिटिविटी अभी भी फुल पे ही पसंद है, तो यहाँ पे क्या करना होगा ना कि तुम्हें अपने जॉयस्टिक वाले में जाना है और थर्ड लेआउट में ही काम करेगी ये चीज। तो यहाँ पे अपनी जॉयस्टिक का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। अब इससे क्या होगा, जॉयस्टिक का जो सेंसिटिव एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे सेंसिटिव एरिया के बाहर अगर तुम जाओगे तभी तुम्हें पूरी मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। उसके अंदर रहोगे तो छोटी छोटी जो मूवमेंट्स है ना वही देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि तुम देख पा रहे हो। एंड अगर मैं इसे और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हो और एंड अब तुम देखोगे कि जॉयस्टिक बहुत प्रिसाइज हो रखी है। लाइक इसके अंदर अंदर अगर मैं घुमाऊंगा ना तो छोटी छोटी मूवमेंट मिलेगी मुझे, लेकिन जैसे मैं बाहर जाऊंगा तो प्रॉपर मूवमेंट होने लगेगी। अब ये चीज काम कब आती है, जब तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे कवर ले रहे होते हो। तो यहाँ पे अगर मैं कवर ले रहा हूँ तो जॉयस्टिक थोड़ी सी हिलाने पे बंदा जो है पूरा बाहर नहीं निकलेगा। ये देखो, ठीक है। और मैं इसको और अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं हैंड कैम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह से रखना पड़ रहा है आईपैड को ताकि तुम देख पाओ अच्छे से। बट हाँ, जब जॉयस्टिक का साइज तुम थोड़ा सा बढ़ा के रखते हो तो तुम्हें ज्यादा कंट्रोल मिल पाता है जॉयस्टिक पे, स्पेशली जब तुम थर्ड लेआउट यूज कर रहे हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा स्प्रिंट सेंसिटिविटी अगर कम कर सकते हो, 90 तक रख सकते हो, 80 तक रख सकते हो तो उतना रखो। एंड देन उसके बाद जॉयस्टिक को थोड़ा सा बढ़ा लो। यहाँ पे तुम्हारी जॉयस्टिक भी सेंसिटिव रहेगी एंड कंट्रोल बेटर हो पाएगा जॉयस्टिक पे। खैर अभी बात करते हैं कि जॉयस्टिक की पोजीशन क्या होनी चाहिए। देखो गाइस, सबका डिवाइस अलग होता है, सबका ग्रिप अलग होता है, सबके हाथ अलग होते हैं। मेरे हाथ बड़े बड़े हैं थोड़े से, मेरे थम्स बहुत अजीब हैं, तो मेरी जो ग्रिप होगी वो बहुत अलग होने वाली है। और इसीलिए मुझे 5 फिंगर खेलने में भी दिक्कत होती है और 4 फिंगर मुझे बेस्ट लगता है इसीलिए। खैर करना कुछ नहीं है, बहुत पुरानी ट्रिक है, हमेशा से लोग इसको यूज करते हैं। अगर तुमने नहीं किया तो ट्राई कर लेना। क्या करना है, जॉयस्टिक की पोजीशन के लिए तुम्हें अपनी जो है आंखें बंद करनी है, फोन पकड़ना है एंड ये करना है, और जहां पे भी तुम्हारा थंब टच होता है तुम्हें बस अपनी जॉयस्टिक को वहीं या फिर उससे थोड़ा सा नीचे प्लेस करना है। मैंने कर दिया है, और अब जैसे ही मैं जॉयस्टिक को यूज करूंगा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हाँ जनरली एक तुम्हें स्पॉट मिल चुका है जिसके आसपास ही तुम्हें अपनी जॉयस्टिक को जो है प्लेस करना है। तुम्हारा अगर छोटा फोन है तब तो बढ़ा के ही रखना, अगर मेरी तरह आईपैड पे खेलते हो तो थोड़ा सा छोटा भी रखोगे ना जॉयस्टिक का साइज तो भी चलेगा। लेकिन छोटे फोन्स पे जनरली, क्योंकि थोड़ा सा ही काम करने के लिए होता है एरिया हमारा, तो वहां पे बैलेंस जॉयस्टिक का साइज रखना होगा। लाइक अराउंड 60 to 70 अगर रखोगे तो काम चल जाएगा। लाइक 60 to 70 कितना होता है देख लो, ये देखो, इतना जो जॉयस्टिक का साइज है ना वो छोटे फोन्स के लिए ठीक ठाक रहता है। एंड ऑल्सो गाइज फॉर बेटर मूवमेंट्स तुम्हें हमेशा एक फिंगर स्लीव्स यूज करनी है। मैं वैरो फोर्जा की यूज करता हूँ, स्पिन बॉट की यूज कर लेता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं इसके बिना मूवमेंट करने की कोशिश करूंगा तो देखो कितनी चिपक रही है भाई उंगली, और ये वाली जो जगह है ना ये स्क्रीन कंट्रोल करने की, ये भी बहुत प्रॉब्लम देती है। तो प्लीज 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 एक अच्छी क्वालिटी की फिंगर स्लीव्स बाय कर लो। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वैरो फोर्जा का डालूंगा एंड स्पिन बॉट का डालूंगा, दोनों में से जो भी तुम्हें पसंद आती है वो खरीद लो। क्योंकि भाई मैंने ये वाली जो फिंगर स्लीव्स है लिटरली 5-6 महीने पहले ली थी, 6-7 महीने पहले ली थी, एंड अभी तक एकदम बढ़िया काम कर रही है। और मैं दिन में कितनी देर गेम खेलता हूँ भाई, मैं बहुत खेलता हूँ, बट स्टिल दे आर वर्किंग जस्ट फाइन। और इसके बाद तुम्हारी 40 to 50% जो प्रॉब्लम्स है ना जॉयस्टिक से रिलेटेड वो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी गर्मी आ चुकी है तो फोन जब गर्म होता है तो पसीने वाली दिक्कत होती है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्वेट जम जाता है, उसकी वजह से जब भी तुम ये करने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शन रहता है, स्मूथली ग्लाइड नहीं कर पाता है। खैर अभी ये स्प्रिंट वाले बटन के बारे में बात करते हैं। गाइस मेरे हिसाब से इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। जब तुम आवर्स के लिए गेम खेल रहे हो, बहुत देर देर तक गेम खेल रहे हो, तो तुम चाहते हो कि तुम मिनिमल एफर्ट्स लगा के भी गेम खेल पाओ। तो होता क्या है कि जब मैं इसको नीचे रखता हूँ, बिल्कुल नीचे रखता हूँ मैं, तो मैं थोड़ा सा भी ऐसा करता हूँ तो स्प्रिंट लग जाता है। जब भी मैं ओपन में भाग रहा हूँ तो थोड़ा सा कुछ कर लिया, ये कर लिया, और इससे गेम प्ले पे जनरली कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये है स्प्रिंट लॉक हो जाता है तुम्हारा। तो इसको सबसे नीचे ही रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी गेम प्ले में एंड ईजी हो जाएगा काम। तुम्हें बार बार ऐसा पूरा स्वाइप करके जो है ऊपर तक खींचना नहीं पड़ेगा स्प्रिंट लॉक करने के लिए।
सो आई गेस गाइस तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ये वाला इमोजी स्पैम कर देना, ताकि मुझे पता चले कि तुमने वीडियो को अंत तक देखा है, तुम्हारे कमेंट्स को मैं लाइक कर पाऊं, उनका रिप्लाई कर पाऊं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।